Hello Science Sanskarians, how are you? Hope doing good. Today I'm explaining you parts of plant. In previous class you already learned parts of plant. Today I am telling you about their functions, okay? In this diagram you have seen the part which is above the ground is called shoot system. Shoot system is consist of fruit, leaf, branches, flower and stem, and the root system has roots, okay? The function of root is to absorb water and mineral from the soil and passes to the stem, okay? रूट का फंक्शन क्या है कि ये सॉइल में से मिनरल एंड वाटर एब्जॉर्ब करके स्टेम को पास कर देता है और स्टेम आगे पार्ट्स ऑफ प्लांट को फॉरवर्ड कर देती है, ओके? एंड द नेक्स्ट आई एम टेलिंग यू अबाउट द फंक्शन ऑफ लीफ. You know, leaf is called the food factory of the plant or the kitchen of the plant. अब आप पूछेंगे मैम हाउ, कैसे, हम क्यों कहते हैं इसको? हम ये इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ये लीफ है ये इस प्लांट के लिए पूरा फूड प्रिपेयर करती है, ओके? प्लांट जो है अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करता है. कहाँ होता है? इसकी किचन कौन है? लीफ. जो प्लांट की किचन है वो लीफ है. जैसे आपकी मम्मा अपनी किचन में फूड प्रिपेयर करती हैं और सपोज मम्मा को राइस बनाने हैं तो मम्मा को क्या क्या नीडेड रहेगा? मम्मा को राइस भी चाहिए, सॉल्ट भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, अबव ऑल गैस भी चाहिए. ऐसे ही लीफ को भी क्या क्या नीडेड है? जब मॉर्निंग डे टाइम होता है तो सन की लाइट, ओके? जो प्लांट है वो अपना फूड डे टाइम में ही प्रिपेयर करता है. ये सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर एक प्रोसेस करता है जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. ये क्लोरोफिल क्या है? जो ये लीफ है, लीफ में जो ग्रीन कलर होता है उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं. और अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो इस लीफ में बहुत सारे पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, जिनके थ्रू ये ब्रीदिंग करते हैं, ओके? अब इन्होंने जो सनलाइट लिया वो तो सन से ले लिया. क्लोरोफिल ऑलरेडी लीफ के पास है. वाटर रूट्स ने अब्जॉर्ब किया और स्टेम ने आगे फॉरवर्ड किया. ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लिया? ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें आप लोगों को पता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं. तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ये प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, प्लस वाटर प्लस क्लोरोफिल, ये तीनों मिलके सनलाइट के प्रेजेंस में इस पूरे प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. अब जब इन्होंने फूड प्रिपेयर कर लिया और जितना इन्होंने कंज्यूम करना था उतना कर लिया, लेकिन जो रिमेनिंग है उसका क्या? उसका इस प्लांट ने क्या किया, जो रिमेनिंग फूड था उसने इसको स्टोर कर दिया अपने किसी एक पार्ट में. सपोज इन्होंने फ्रूट में कर दिया तो हमने इस फ्रूट को ही एज अ फूड ले लिया. हर प्लांट का अकॉर्डिंग टू ये जो रिमेनिंग फूड है वो स्टोर होता है. जैसे मैंगो ट्री जो है उसका मैंगो में होता है क्योंकि हम उस मैंगो को ही एज अ फूड ले लेते हैं. हर प्लांट में अकॉर्डिंग टू प्लांट अलग अलग पार्ट में वो फूड, रिमेनिंग फूड स्टोर होता है. जैसे किसी का तो हम रूट्स खाते हैं, एज अ फूड ले लेते हैं. कैसे? कैरेट है, रेडिश है, इट मीन्स जो उसकी लीव्स ने फूड प्रिपेयर किया, जो कंज्यूम करने के बाद लेफ्ट ओवर था वो उसने कहाँ स्टोर किया? अपनी रूट्स में. तो हमने रूट्स को एज अ फूड ले लिया. अब किसी का हम स्टेम खाते हैं, हम स्टेम एज अ फूड किसको लेते हैं? पोटैटो लेते हैं, जिंजर लेते हैं एंड और क्या लेते हैं? शुगर केन लेते हैं यानी गन्ना. पोटैटो एंड जिंजर. अब आप कहेंगे कि मैम पोटैटो एंड जिंजर तो सॉइल के नीचे होते हैं. हाँ बेटा, वो सॉइल के नीचे होते हैं बट दीज आर अंडरग्राउंड स्टेम्स. आगे मैं इनके बारे में आपको और एक्सप्लेन करूँगी. अभी हम बात कर रहे हैं, अब हम किसी का लीफ भी खाते हैं, एज अ फूड ले लेते हैं. जैसे कैबेज है, स्पिनच है यानी कि पालक, फेंगुरिक है यानी मेथी, इनकी हम लीव्स ले लेते हैं. फ्लावर में कॉलीफ्लावर है ना? तो इस तरीके से हम हर प्लांट का अलग अलग पार्ट एज अ फूड लेते हैं. यानी जो भी हमने पार्ट लिया
उस प्लांट ने अपना फूड वहाँ स्टोर किया था जो रिमेनिंग था। ओके, होप यू अंडरस्टैंड ऑल। और अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लीफ का पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूँगी और थोड़ा और उसके बारे में बताऊँगी। होप आपको समझ आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे आप बताइएगा। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।